और वहीं बिहार में चुनाव से पहले वोटर लिस्ट का रिवीजन शुरू हुआ है। बीएलओ घर घर जाकर के कर रहे हैं दस्तावेज का सत्यापन। सही दस्तावेज न होने पर वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा नाम। बिहार में 26 जुलाई तक चलेगा वोटर लिस्ट रिवीजन का ये काम। तो बिहार में चुनाव से पहले वोटर लिस्ट का ये रिवीजन शुरू हो गया, जहां बीएलओ घर घर जाकर के दस्तावेज रिवीजन कर रहे हैं। तो वहीं सही दस्तावेज न होने पर वोटर लिस्ट से नाम को हटा दिया जाएगा। 26 जुलाई तक वोटर लिस्ट रिवीजन का ये काम चलेगा। चुनाव से पहले वोटर लिस्ट का ये रिवीजन शुरू हो गया है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष बने हुए। उत्कर्ष, एक और देखिए, जहां दस्तावेज का ये रिवीजन हो रहा है और कहा जा रहा है कि वोटर लिस्ट का ये जो मुद्दा रिवीजन का ये काम खासतौर से इसको लेकर के जहां एक और सरकार अपने कदम आगे बढ़ा रही है और ये कह रही है कि देखिए जो भी इसमें खामियां उसको दूर किया जाए और रिवीजन होना जरूरी भी बताया जा रहा है। लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं इसको लेकर के हमलावर है, फिर चाहे वो कांग्रेस की बात करें, कृष्णा लवारू हो, तेजस्वी यादव हो, तमाम लोग इस पे हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सही कहा आपने अंकुर कि बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन का कार्य जरूर शुरू हो चुका है, लेकिन विपक्ष नहीं ज्यादा हमलावर है। विपक्ष का ये साफ कहना है कि बिहार में फिलहाल ऐसी स्थिति है कि जहां एक तरफ बाढ़ वाली स्थिति है, दूसरी तरफ जब वोटर लिस्ट रिवीजन पिछली बार हुआ था तो 2 साल का वक्त लगा था, तो महज 2 महीने के अंदर कैसे होगा। हालांकि देखिए अब वोटर लिस्ट रिवीजन का कार्य शुरू हो चुका है। तमाम जिलों को जिला अधिकारियों को ये जानकारी जो है दे दी गई थी और उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है कि 26 जुलाई से पहले सभी परिवार के वोटर जो है वोटर्स हैं, जिन जिन इलाके में वोटर्स हैं, जो विधानसभा क्षेत्र है, उस तरीके से बांटकर बीएलओ को तैनात किया जाए और 26 जुलाई से पहले सभी का सत्यापन जो है वो कर दिया जाएगा। हालांकि आज पटना के दीघा इलाके में भी सत्यापन जो है वो किया जा रहा है और मुख्य तौर पर 10 दस्तावेज में से किसी एक दस्तावेज की जरूरत है। अगर ये 10 में से एक दस्तावेज है तो उन्हें पूरी तरीके से वैध माना जाएगा। अगर सीधे तौर पे देखा जाए तो किसी के पास बैंक अकाउंट है तो उन्हें वैध माना जाएगा, किसी के पास पासपोर्ट है, जातीय प्रमाण पत्र है, जन्म प्रमाण पत्र है या फिर उनका कोई भी सरकारी पेंशन योजना के तहत उन्हें पेंशन मिल रहा है, तो इस तमाम दस्तावेजों को वैध माना जाएगा। लेकिन वोटर आईडी कार्ड के अलावा आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये ऐसे दस्तावेज हैं जिन्हें वैध नहीं माना जाएगा। तो सबसे पहले जो बीएलओ पहुंच रहे हैं वो पहले आपके नाम के सत्यापन कर रहे हैं, उसके बाद आपकी उम्र का सत्यापन करेंगे और आखिरी में जो प्रमाण पत्र चाहिए वो उन्हें दिखाना है। प्रमाण पत्र दिखाने के बाद आपके वोटर लिस्ट का सत्यापन हो जाएगा और उसके बाद आप वोट दे सकेंगे। अगर आपके पास ये लिस्ट नहीं है, आपके पास ये प्रमाण पत्र नहीं है, तो आपका नाम सीधे तौर पर वोटर लिस्ट से काट दिया जाएगा। बिल्कुल, और शायद यही वजह है किसी का कह सकते हैं कि कमी का फायदा उठा करके विपक्ष लगातार हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में अब देखना होगा कि आखिर ये मामला कितना तूल पकड़ता हुआ दिखाई देता है। बने रहेगा हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल देखिए जहाँ एक और इस पर बीएलओ घर घर जाकर के फिलहाल रिवीजन का ये काम कर रहे हैं और बिहार में 26 जुलाई तक वोटर लिस्ट रिवीजन का ये काम जारी रहेगा।